नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। मिश्रीकृत सद्भावाभ्याम द्वाभ्याम से संघाटकम रतम, इसकी चर्चा हमने की थी कि भाई अगर कहीं दो स्त्रियां अत्यधिक एक दूसरे के विश्वास में हों और किसी पुरुष के साथ अगर एक साथ समागम करती हैं तो इसको संघाटक रथ कहा गया है। जब बहुत सारी इस प्रकार की स्त्रियां हों और कोई एक पुरुष उनके मध्य में हो तो इसको गोयूथिकम, जैसे बहुत सारी गायों के बीच में एक सांड हुआ करता है, इसकी उपमा दी गई है। इसी प्रकार से जल क्रीड़ा वगैरह में भी ये संभव है कि बहुत सारी स्त्रियां आपके आसपास मनोरंजन के लिए हों और आप जल में उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी के स्तनों का स्पर्श हो रहा है, किसी के शरीर का स्पर्श हो रहा है, किसी का आलिंगन हो रहा है, कोई चुम्बन कर रहा है, तो इसको यहाँ पे हाथी की तरह इसका प्रयोग होने के कारण, क्योंकि हाथी अपने यूथ की हथनियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया करता है, तो वार क्रीडी तक इसका नाम दिया गया है। अब ये तो हुई पुरुषों की बात, लेकिन ग्राम नारी विषय स्त्री राज्ये च वाल्मीके बहवो युवानो अंतःपुर धर्माणम एकैकस्या परिग्रहभूता। भाई यहां पे कुछ इस प्रकार के प्रदेशों का उल्लेख है कि असम के पूर्व भाग में इस प्रकार के प्रदेश आए हुए हैं, स्त्री राज्य है। आज भी ये भारत की संस्कृति की विशेषता इस प्रकार की है कि यहां हर प्रकार की संस्कृति आपको मिल जाएगी। जहां आपको बहुत सी जगह पे एक पतिव्रता स्त्री और पुरुषों की बात मिल जाएगी, वहीं आज भी कई स्थानों पे इस प्रकार का देखा जाता है कि एक ही स्त्री हो और अगर 3-4 भाई हैं जैसे पांडव थे तो वो सभी उसके पति हो सकते हैं। आज भी ये प्रक्रियाएं भारतवर्ष में प्रचलित हैं। कई बार अपने जमीन का बंटवारा ना हो इसके लिए भी इस प्रकार के प्रयोग लोग करते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों में कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि एक साथ दो भाई जाकर के एक ही स्त्री के साथ समागम करते होंगे, क्योंकि पांडवों के बीच भी द्रौपदी अकेली थी, तो ये निर्णय लिया गया था कि जब द्रौपदी के पास एक भाई होगा तो दूसरा भाई उस महल में भी प्रवेश नहीं करेगा, और अगर भूल से भी उसने प्रवेश किया तो उसको वन के लिए जाना पड़ेगा, उसको वनवास मिलेगा। और ये अर्जुन को वनवास मिला था। लेकिन फिर भी जहां स्त्री राज्य हैं, भारतवर्ष के जो पूर्वी भाग के राज्य हैं, उन राज्यों के लिए वहां पे अभी भी इस प्रकार की संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं जहां स्त्री प्राधान्य है। और जहां स्त्री प्राधान्य है वहां इस प्रकार के निर्णय स्त्रियां ही लिया करती हैं। जैसे अधिकांश भारत के समाज में आप कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, सारी बातें पुरुषों के लिए हैं कि 2 पत्नियां हो सकती हैं, दोनों पत्नियों के साथ एक साथ समागम हो सकता है। ये जो कुछ पुरुषों के लिए कहा गया है, ये सारी चीजें वहां स्त्रियों के लिए लागू पड़ती हैं। इसलिए इसका विशेष उल्लेख किया है कि ग्राम नारी विषय स्त्री राज्य चा वाल्मीके, जो स्त्री राज्य है वलख प्रदेश लिखा गया है यहाँ पे, वहां बहुत सारे युवानों को अपने अंतःपुर में, जो क्योंकि स्त्री राज्य है, वही उसकी अधिपति हैं, वही उसकी साम्राज्ञी हैं, तो अगर एक राजा की अनेक रानियां हो सकती हैं तो एक रानी के अनेक राजा, जब वो साम्राज्ञी है तो अनेक युवानों के साथ वो विवाह कर सकती है, करती हैं। इस प्रकार का उल्लेख यहां बताया गया है। तेसाम एकैकसो युगपच्च यथा सात्म्यम यथा योगम च रंजेयु। अब अगर ऐसा कभी होता है तो देखिए, एक तो स्त्री की इच्छा पे आधारित होगा, और दूसरा यहां आचार्य वात्स्यायन इस चीज का निर्देश करते हैं कि ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि 3-4 पुरुष एक साथ किसी स्त्री के साथ मनोरंजन कर रहे हैं, तो कोई उसको गोद में बिठाएगा, कोई उसका चुम्बन करेगा, कोई उसका कुचमर्दन करेगा,
और कोई संप्रेषण की प्रक्रिया को करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो एक व्यक्ति एक कार्य को कर रहा है संपूर्ण समागम काल में वो उसी एक प्रक्रिया को करता रहेगा। ऐसे एक साइकिल जैसी घूमती जाए, एक के बाद एक, जो एक कार्य कर रहा है वो दूसरे कार्य में आ जाए, दूसरा तीसरे कार्य में आ जाए। इस प्रकार से चा अनुष्ठिते युः, इस प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। चलिए इस बात को महर्षि वात्स्यायन के शब्दों में देखते हैं। एक धारे देना, एक इसको अपनी गोदी में बिठाएगा। अन्यो निषेवित, दूसरा इसका सेवा का काम करेगा, कुछ मर्दन करेगा। दूसरा इस प्रकार की प्रक्रिया को करेगा। अन्यो जघम मुखम अन्यो मध्यम अन्यम इति वारम वारेण व्यतिकरेण चानुतिष्ठेयुः, एक चुम्बन की प्रक्रिया को करेगा, एक इसके मध्य भाग में योनि में प्रवेश करेगा और बारंबारेण, क्रमशः एक के बाद एक, व्यतिकरेण, अपने स्थानों को बदलते हुए अनुतिष्ठेयुः, इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अब देखिए ये बात जो है हमारे समाज में जल्दी गले उतरे ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन स्थानों पे जाते हैं, इन प्रदेशों में जाते हैं और वहां की संस्कृति को देखते हैं तो उस संस्कृति के अनुसार इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एतियोर गोष्ठी परिग्रह वेश्या राजयोषाम परिग्रह से व्याख्या था। अब इस परंपरा से हमने आपके सामने जो स्त्री प्रधान राज्य हैं, समाज हैं, वहां की भी बात कर दी, लेकिन वेश्याओं की भी बात कर दी। अब देखिए कितनी, ये जो वेश्या वाली बात है ये हमारे समाज के लिए है कि हमारे समाज में ये संभव है कि कोई वेश्या धन के लालच में आकर के और इस प्रकार से अनेक पुरुषों के साथ समागम के लिए तैयार हुई हो, तो ये संभव है। राजयोषा परिग्रहाश्च, और इसी प्रकार से जो राजमहल में रहने वाली रानियां हुआ करती, भाई हमारे यहां प्रथा थी कि एक राजा की अनेक अनेक रानियां हुआ करती थी। बहुत सी रानियां तो ऐसी होती थी जिनके साथ राजा पाणी ग्रहण करके उनको लेके आता था और संभवतः एक दो रात्रि या एक दो महीने ही उसके साथ रहा हो तो बहुत बड़ी बात है, या किसी को तो ये अवसर भी ना मिला हो और वो हमेशा के लिए उनको एक महल मिल गया, राजमहल मिल गया, उसमें उनको बने रहना है, सारी जिंदगी उनको राजा की रानी के रूप में गुजार देनी है। और पता चला कि पूरी जिंदगी उनको कभी राजा का सानिध्य ही प्राप्त नहीं हुआ हो। तो उनके महल में फिर उनका राज्य चला करता था। उनके महल में इस प्रकार के जो उनके सेवक वगैरह हुआ करते थे वो उनके साथ जैसे चाहें उस प्रकार से व्यवहार किया करती थी। तो राजयोषितों यानी इस प्रकार की राजा की स्त्रियों के संदर्भ में भी यहां इस प्रकार से मैंने चर्चा की है। अधोरतम पायावपि दाक्षिणात्यानाम इति चित्ररतानि, भाई कहीं कहीं पे अधोरतम उपायाव यानी किसी किसी जगह पे गुदा मैथुन का भी प्रचलन है। इसको अधम मैथुन कहा गया है। अधम मैथुन कहने का अर्थ यह है कि इसका हमेशा परित्याग करना चाहिए, कभी भी इसका प्रयोग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। देखिए अगर अप्राकृतिक जो भी प्रक्रियाएं हैं वो योग्य नहीं है। आप किसी भी प्राणी समाज में इस प्रकार की किसी भी प्राणी के अंदर विकृति नहीं देखेंगे। ये मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास बुद्धि है और वो बुद्धि का सदुपयोग करने की जगह पे दुरुपयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कुछ पुरुषों के मध्य इस प्रकार के संबंध होते हैं, ये तो एक प्रक्रिया समझी जा सकती है। लेकिन अगर कोई किसी स्त्री को इसके लिए बाध्य करता है, किसी स्त्री के साथ इस प्रकार के संबंध बनाता है, तो ये तो बिल्कुल ही अयोग्य है, क्योंकि उस स्त्री के पास स्वयं इस प्रकार का एक साधन है कि जिसका उपयोग वो इसके लिए करती है, और आप उसके आनंद से उसको महरूम रख करके और जिसमें आनंद की कोई संभावना ही नहीं है उसके लिए अगर उसको मजबूर करते हैं तो ये त्याज्य इति, इसको त्याग देना चाहिए, इसका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं पुरुषोपसृप्त कानी पुरुषायिते वक्ष्यम। भाई चित्ररति में जब इन सब बातों की बात आती है तो इसमें पुरुषायित का भी प्रयोग होता है।
जिसमें पुरुष नीचे होता है, स्त्री उसके ऊपर होकर के रति की प्रक्रिया को पूर्ण करती है। लेकिन उसका तो पूरा प्रकरण ही लिया गया है, तो उसकी चर्चा तो वहां करेंगे, यहां नहीं कर रहे हैं। अब चित्ररति में किन किन चीजों की ओर बात आती है, तो पशूनाम मृगजातीनाम पतंगानाम च विभ्रमय तैस्तै उपाय चित्तज्ञो रति योगान विवर्धयेत। देखिए हुआ क्या कि आप इन कुछ चीजों को, किसी पक्षी की किसी प्रक्रिया को, किसी प्राणी की किसी प्रक्रिया को आप देखते हैं, अपनी प्रेमिका को भी आपने कोई ऐसा अवसर मिल गया कि उसको दिखा दिया, तो एक यादगार क्षण हो सकता है, वो कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि फिर कभी भी वो पक्षी आप उसको दिखाते हैं या वो आपको दिखाती है या दोनों एक साथ देखते हैं, तो वो एक भाव उसके साथ जुड़ जाता है। तो यहां पे इस बात को कह रहे हैं आचार्य वात्स्यायन, या तो इन पशु पक्षियों की किन्हीं आवाजों को लेकर के, या इनकी किसी प्रक्रिया को लेकर के, या इनके किसी विशिष्ट व्यवहार को लेकर के आप उनको अपनी यादगार बना सकते हैं, और उनके प्रयोग द्वारा या उनके कथन द्वारा या उनके निर्देश द्वारा आप उनके जैसी ध्वनियां मुंह से निकाल करके या उनकी तरह से कुछ अन्य व्यवहार करके आप अपनी रति को, अपने प्रेम को अभिवृद्ध कर सकते हैं। रति योगान विवर्धयेत, इसलिए विवर्धयेत शब्द का प्रयोग किया है। तत्साम्यात देश साम्याचा तैस्तैर भावै प्रयोजितैः स्त्रीणाम स्नेहस्य रागस्य बहुमानस्य जायते। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ इस बात को समझाता हूं। मान लीजिए कि एक पुरुष और एक स्त्री कहीं किसी प्राणी संग्रहालय में जाते हैं और वहां पे अचानक कोई इस प्रकार की प्रक्रिया उनको किसी प्राणी की देखने को मिल जाती है, या कभी उन्होंने किसी इस प्रक्रिया में रत किसी प्राणी को देखा है। पहले तो ये चीजें कुछ कठिन हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो मोबाइल का विश्व ऐसा है कि जिसमें ये सभी कुछ बड़ा ही होना नहीं चाहिए, लेकिन सुगम है, सरल है, प्राप्य है। तो उन चीजों को देख करके उनके प्रयोग ये कई बार स्त्रियों के स्नेह को बढ़ाते हैं, उनके मन को और अधिक कामोत्तेजित करते हैं, और अवसर ना हो तो भी अवसर बना करके काम के राग में अभिवृद्धि की जा सकती है। इस बात को आचार्य वात्स्यायन ने यहां प्रस्तुत किया है। होता है जीवन में अनेकशः ऐसी स्थितियां आती हैं कि कोई व्यक्ति किसी वाक्य विशेष को, जिसको हम कोड वर्ड कहते हैं, किसी स्थिति विशेष को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे देता है, और कहीं भी कितने भी लोगों के बीच में या तो उस पक्षी को दिखा के या उस कोड वर्ड का प्रयोग करके, और एक संकेत इसके द्वारा दे दिया जाता है कि भाई चलो तैयारी करो, अब तो इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है चित्ररति में। धन्यवाद। अगले वीडियो में, अगले प्रकरण में, अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।